देश के प्रधानमंत्री एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश के आम मजदूरों को जिस तरह से इन लोगों ने सड़क पर चलने एवं चलकर थक जाने के बाद रेल की पटरियों पर, सड़कों पर आत्महत्या करने को विवश कर दिया है, जिस तरीके से देश के मजदूर, देश के राष्ट्र निर्माणकर्ता आज भूख की वजह से मर रहे हैं, दूर दूर तक चलने की वजह से मर रहे हैं, इस सब का जिम्मेदार कौन? इस सब के मौत का जिम्मेदार कौन? आखिर कब तक ये चलता रहेगा? ये मौत का सिलसिला चलता रहेगा। आखिर देश के प्रधानमंत्री के कान में कब जूं गूंजेगी? रेल की पटरियों पर 16 जानें चली गई, चित्रा चित्रा उड़ गया, रौंदती हुई ट्रेन चली गई, लेकिन प्रधानमंत्री के कानों में जूं तक नहीं गूंजा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कानों में जूं तक नहीं गूंजा। आज वह प्रवासी मजदूर जिस तरह से देश के कोने कोने में राष्ट्र निर्माण में अपनी जान तक लुटा देते हैं, उनके लिए देश की सरकार, देश की प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री ने क्या किया? आज एक दूसरे देश के मेहमान के लिए हमारे देश में नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम किया जाता है, जिस पर 100 करोड़ रुपया से भी अधिक खर्चा किया जाता है, लेकिन हमारे देश के नागरिकों के लिए कितना हजार रुपए सरकार ने खर्चा किया, कितना हजार करोड़ सरकारों ने खर्चा किया। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि पीएम केयर फंड में जाने वाला पैसा क्या गरीबों तक पहुंचा? गरीबों का किराया बना? गरीबों का राशन पानी बना? आखिर कब तक देश के मजदूरों की लाशों पर राजनीति होती रहेगी? आखिर कब तक हिंदू मुस्लिम पर डिबेट चलता रहेगा? ये दलाल मीडिया जिहाद से भी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। देश में नफरत फैलाने का काम करता है। इस देश में जरूरी है भुखमरी पर डिबेट होने का, गरीब मजदूर, लाचार बेबस मजदूरों पर डिबेट होने का। आज भी देश का ये दलाल मीडिया नफरत फैलाने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर डिबेट चलाने का काम करती है। मैं तो कहना चाहता हूँ ये दलाल मीडिया जिहाद से भी ज़्यादा खतरनाक है। देश के प्रधानमंत्री एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर मैं पुनः कहता हूँ, इन लोगों पर FIR होना चाहिए, 302 के तहत मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। आखिर इन लोगों के वजह से ही देश के आम मजदूरों की जाने जा रही है और ये लोग एसीदार कमरे में बैठकर बयानबाजी करने में तुले हैं, कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है। आखिर क्यों? एक मजदूर हैं, इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है उनको। आखिर क्या कमी है? आखिर क्यों नहीं आज तक बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आखिर बिहार आज इतना क्यों पिछड़ा हुआ है? नीतीश कुमार जी के बाप का पैसा है क्या? नीतीश कुमार अपने विधायक मंत्रियों पर खर्चा कर रहा है, उसके लिए इसके पास पैसा है? एसीदार कमरे में बैठने के लिए इसके पास पैसा है? वो पैसा क्या उसके बाप का है या प्रधानमंत्री के बाप का पैसा है, जिस पैसे से वो मौज कर रहा है, जिस पैसे से नमस्ते ट्रंप पे 100 करोड़ से भी ज़्यादा 120 करोड़ रुपया खर्चा करने का काम किया? क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के बाप का पैसा था? क्या नीतीश कुमार के बाप का पैसा है? क्या उद्धव ठाकरे के बाप का पैसा है? वही यहाँ मजदूर का पैसा है, जो मजदूर अपनी मेहनत से एक एक पाई कमा करके बाद में वही राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनते हैं, एक रुपया टैक्स देने का काम करते हैं और उसके बाद उन्हीं को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, रेल की पटरियों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। खाने को उन्हें अन्न नहीं मिलता है, रोटी नहीं मिलती है। यदि 4 रोटी उन्हें दूर में ही रहकर, जहां वो रह रहे थे वहीं रहकर यदि उन्हें 4 रोटी मिलता, क्या वे घर जाने के लिए इतने बेचैन होते? नहीं। आज देश में, गुजरात में जिस तरह से आम मजदूर सड़क पर निकल गए और कहते हैं राशन दो नहीं तो गोली मार दो। आखिर क्या कमी है गुजरात में? गुजरात मॉडल की बात करते हैं हमारे मोदी जी, आखिर कहाँ गया गुजरात मॉडल? आज उनके बनारस संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से एक लड़का पर जानलेवा हमला किया गया, जिस तरह से देश के मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, आखिर इसका जिम्मेवार कौन? बिहार जैसे राज्य में फैक्ट्रियां नहीं लग रही है, बिहार जैसे लोगों को, बिहार के नागरिकों को रोजगार राज्य में नहीं मिल रहा है, इसका जिम्मेवार कौन? यही एसी में बैठने वाले मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैं। देश के जनताओं को, देश के आम नागरिकों को अब निर्णय लेने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आखिर कब तक इस तरह से मजदूरों के मरने पर मातम मनाते रहेंगे? आखिर कब तक? हमें जानना होगा कि ये किन की वजह से मर रहे हैं और क्यों मर रहे हैं। आखिर एक बीते पेट के लिए गांव से हजारों किलोमीटर दूर, घर से हजारों किलोमीटर, पति पत्नी से कोसों दूर, माँ से बेटे कोसों दूर, घर से कोसों दूर, धंधा पानी के लिए, अपने पैसे, एक समय की रोटी के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए देश के कोने कोने में मजदूर है। लेकिन उन मजदूरों को, जिन मजदूरों की बदौलत आज अमीरों का घर चल रहा है, उस मजदूरों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? तमाम देशवासियों को सोचने की जरूरत है। साथ ही देश के प्रधानमंत्री एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर इस पर धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? इन लोगों को जिम्मेवारी